ये जेरी सेल्बी नाम के एक बूढ़े आदमी की सच्ची कहानी है जो मैथमेटिक्स में जीनियस होता है, पर पूरी जिंदगी उसके टैलेंट को कभी किसी ने नहीं सराहा। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसे लॉटरी के टिकट्स में एक ऐसा लूप होल मिल जाता है जिससे वो जितने चाहे पैसे कमा सकता है। सेंटिंग जेरी एंड मार्ज गो लार्ज। कहानी की शुरुआत में हमें जेरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाली कंपनी में पिछले कई सालों से काम करता है, पर साथ ही वो मैथ का जीनियस भी है। वो मैथ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। जल्दी जेरी की रिटायरमेंट का दिन आ जाता है। रिटायरमेंट की रात को उसकी बेटी और बेटा उसे एक बोट गिफ्ट करते हैं ताकि वो टाइम पास के लिए फिशिंग कर सके। पर जल्दी जेरी अपनी इस नई जिंदगी से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे काम करने की आदत है और अब उसके पास कोई काम नहीं है। जेरी अपने अकाउंटेंट से मिलने के लिए जाता है जो उसे बताता है कि बैंक में पैसा रखने से तुम्हें मात्र 2% का रिटर्न मिलता है, तुम अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। पर जेरी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता है और बताता है कि ये बहुत ही रिस्की है, इसीलिए वो अपने रिटायरमेंट के पैसों को शेयर मार्केट में नहीं लगा सकता। जेरी एक स्टोर में कॉफी पीने के लिए जाता है जहाँ पर लॉटरी के टिकट्स भी बेचे जाते हैं। स्टोर का ओनर एक लड़की को बता रहा होता है कि जब किसी का जैकपॉट नहीं लगता, यानी कि किसी के 6 में से 6 नंबर नहीं आते, तो 2 मिलियन की जैकपॉट की जो राशि होती है उन $2 मिलियन को रोल डाउन कर दिया जाता है, यानी कि जिनके 5, 4 या 3 नंबर्स मिल रहे होते हैं उन्हें भी अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। जेरी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। इसके बाद वो लॉटरी के सभी रूल्स को पढ़ता है और ध्यान से उन्हें कैलकुलेट करता है, और जब वो सभी नंबर्स को कैलकुलेट करता है तो उसे लॉटरी में एक ऐसा लूप होल मिल जाता है जिससे वो प्रॉफिट कमा सकता है। वो अपने अकाउंटेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अपने पैसों से लॉटरी खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर अकाउंटेंट हैरान हो जाता है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वो अपना पैसा रिस्क की वजह से शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहता था। जेरी उसे समझाता है कि ये जो लॉटरी है उसमें से 6 में से 3 नंबर मैच करने का 54 में से 1 चांस है, जबकि 4 नंबर मैच करने का 1500 में से 1 चांस है। और अगर हम $2000 की लॉटरी खरीदें तो जब रोल डाउन होगा तो 4 नंबर मैच करने के हमारे कम से कम 1 लॉटरी के चांस होंगे जिससे हमें $1000 मिलेंगे, और 3 नंबर मैच करने वाली लॉटरी कम से कम 36 हमारे पास होंगी जिससे हमें $18 मिलेंगे, क्योंकि जब 3 नंबर्स मैच करते हैं तो हमें 1 लॉटरी के टिकट के बदले $50 मिलते हैं। इस तरह से हमारे पास टोटल $2800 होंगे, यानी कि हम $800 प्रॉफिट में होंगे। और अब जेरी ऐसे ही करता है, वो $2000 के लॉटरी के टिकट्स खरीदता है, पर जब नंबर्स निकलते हैं तो उसे $350 का नुकसान होता है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि उसे 2000 के नहीं बल्कि और भी ज्यादा पैसों की लॉटरी के टिकट्स खरीदने चाहिए। उसके पास जितने ज्यादा टिकट होंगे उसके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसीलिए उसके रिटायरमेंट के जितने भी उसके पास पैसे होते हैं, जो कि $8000 हैं, उन्हें लेके अगले महीने वो दोबारा स्टोर में जाता है और $8000 के लॉटरी के टिकट्स ले लेता है। और जब लॉटरी के टिकट्स का रोल डाउन होता है तो वो उसकी कैलकुलेशन करता है। वो स्टोर में बैठकर कई देर तक अपने लॉटरी के नंबर्स को लिखता है, और जब उसके सामने फाइनल कैलकुलेशन आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि $8000 के बदले $15700 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वो सभी पैसों को घर पर लाकर पॉपकॉर्न के डिब्बे के अंदर छुपा देता है। दरअसल वो अपनी वाइफ को नहीं बताना चाहता कि उसने लॉटरी के टिकट्स खरीदे थे, पर उसकी वाइफ पैसों को देख लेती है, जिसके बाद उसे अपनी वाइफ को सच बताना पड़ता है कि लॉटरी के टिकट में मुझे एक लूप होल मिला है और उसी से मैंने पैसे कमाए हैं। उसकी वाइफ भी अब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद अगले महीने एक बार फिर से विनफॉल लॉटरी के टिकट्स खरीदने के लिए स्टोर में जाते हैं। पर वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ से मशीन को हटाकर दूसरी मशीन लगा दी गई है, क्योंकि उस लॉटरी को यहाँ पर बेचना बंद कर दिया गया है। अगर इन्हें वो लॉटरी खरीदनी है तो इन्हें दूसरे स्टेट में जाना होगा। ये दोनों के दोनों ड्राइव करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें लॉटरी की मशीन एक स्टोर में मिल जाती है। ये उसके ओनर को कहते हैं कि हमें $16000 के लॉटरी के टिकट्स चाहिए। वो इनकी शक्ल देखता ही रह जाता है और कहता है कि इतनी सारी लॉटरी को प्रिंट करने में मुझे कम से कम 8 घंटे लगेंगे, मेरे पास और भी दूसरे काम हैं। अगर सच में तुम्हें लॉटरी के टिकट्स चाहिए तो तुम्हें खुद उन्हें प्रिंट करना होगा। ये दोनों के दोनों अगले 8 घंटों तक लॉटरी के टिकट्स को प्रिंट करते रहते हैं। रात को ये पास के एक मोटेल में रुक जाते हैं, जहाँ टीवी पर ये लॉटरी के रिजल्ट को देखते हैं। सुबह तक ये अपने नंबर्स को चेक करते हैं। सुबह इन्हें पता चलता है कि अपने पैसे निकालने के बाद इन्हें $21000 का फायदा हुआ है, जिससे ये बहुत खुश हैं। घर जाने से पहले जेरी की वाइफ जेरी से पूछती है क्या हम ही हैं जिसे इस लूप होल के बारे में पता है। जेरी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम टाइलर है। टाइलर को भी लॉटरी के लूप होल के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से कहता है कि कहीं से भी बहुत सारे पैसों का हमें इंतजाम करना होगा। हम इतने सारे पैसे कमा सकते हैं जो हमें जॉब करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। उसके फ्रेंड्स उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेरी जब अपने टाउन में पहुंचता है तो उसकी वाइफ कहती है कि जब पहली बार तुम इस छोटे से टाउन में आए थे तो तुमने कहा था कि मैं इस टाउन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। अगर ज्यादा पैसों से टिकट खरीदने से विनिंग चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्यों ना हम शहर के दूसरे लोगों का पैसा भी इसमें लगवाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो। और अब वो अपने अकाउंटेंट के पास जाकर अपना एक कॉर्पोरेशन खोलता है जिसमें कुछ लोग जुड़ जाते हैं। वो सब के सब जेरी पर विश्वास करते हैं। जेरी उन सबको बताता है कि जो जितने पैसे लगाएगा लॉटरी की विनिंग अमाउंट के हिसाब से उसे उतना ही प्रॉफिट दिया जाएगा। और अब जेरी के पास अच्छे खासे फंड्स आ जाते हैं। इसीलिए अगले महीने जब लॉटरी के रोल डाउन का टाइम आता है तो वो अपनी वाइफ के साथ उसी स्टेट में जाता है जहाँ से उसने लास्ट मंथ लॉटरी के टिकट
टिकट्स को प्रिंट किया था वो स्टोर कीपर के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस बार हमें $40,000 के टिकट्स चाहिए। वो कहता है कि इतने टिकट्स को प्रिंट करने में दिन के साथ रात भी लग जाएगी, मैं इतनी देर तक अपने स्टोर को नहीं खोल सकता। जेरी कहता है क्यों ना तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, तुम भी हमारे साथ इन्वेस्ट करो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। वो उनकी बात मान जाता है और अब जेरी अपनी वाइफ के साथ मिलकर दिन रात वहाँ पर लॉटरी के टिकट्स को प्रिंट करता है। इस बार भी उन्हें बहुत फायदा होता है जिससे स्टोर कीपर भी खुश हो जाता है। अगले कई महीनों तक ये इसी तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरी तरफ हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टाइलर को दिखाया जाता है जिसने पहली बार में ही $50,000 कमा लिए हैं क्योंकि उसके पास अच्छे खासे फंड थे। उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब के सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। टाइलर उन सब से कहता है कि हमने जितने पैसे जीते हैं उन सबको हम अगले महीने एक बार फिर से लॉटरी में लगा देंगे, हमें और भी ज्यादा फंड्स की जरूरत है। वहाँ पर टाइलर का एक फ्रेंड भी होता है। वो टाइलर को बताता है कि जिस तरह से हमें इस लूप होल के बारे में पता है, मिशिगन में एक बूढ़ा आदमी है, उसे भी इस लूप होल के बारे में पता है, वो हमसे कई ज्यादा पैसे कमा चुका है। वो पूछता है कि तुम्हें बात कैसे पता? वो बताता है कि मैंने विनफॉल लॉटरी कंपनी की वेबसाइट को हैक किया है जिससे मुझे पता चला है कि एक और आदमी है जो लाखों डॉलर्स कमा चुका है। ये सारे के सारे लॉटरी के टिकट्स एक ही स्टोर से निकालते हैं और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि इतने लॉटरी के टिकट्स निकालने में उन्हें कई दिन लगते होंगे और अब भी वो वहीं पर होंगे। टाइलर अपने दोस्त के साथ स्टोर में जाता है जहाँ पर जेरी अपनी वाइफ के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा होता है। टाइलर उन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी लॉटरी के लूप होल के बारे में पता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे पैसों को हमारे साथ इन्वेस्ट करो, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन शायद टाइलर को ये नहीं पता था कि जेरी ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी सिटी के हर एक इंसान के लिए करता है। वो अपनी सिटी को आगे बढ़ाना चाहता है, वहाँ के लोगों को ग्रो होते हुए देखना चाहता है। साथ ही उसे जिंदगी में काम की जरूरत थी, इसीलिए वो इस काम को बहुत इंजॉय करता है। जेरी जब टाइलर के ऑफर को ठुकरा देता है तो वो गुस्से में वहाँ से अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। वहीं हमें एक न्यूज़पेपर की रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसका एडिटर उसे कहता है कि मुझे लॉटरी टिकट्स के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल चाहिए। मिशिगन में एक ऐसा आदमी है जो लॉटरी टिकट्स खरीद कर लाखों डॉलर्स कमा चुका है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर तुम रिपोर्ट लिखो। और अब वही रिपोर्टर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। जेरी के साथ जितने भी लोग उसकी कंपनी में जुड़े हुए होते हैं वो सब के सब अमीर हो चुके हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, सब अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। जेरी की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी में खुशियां आई हैं। वहीं टाइलर एक बार फिर से जेरी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ अपने पैसे इन्वेस्ट करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगले महीने अगर तुमने लॉटरी के टिकट्स खरीदे तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे सभी साथियों का जो लॉटरी खरीदते हैं उनके बैंक अकाउंट्स को, क्रेडिट कार्ड्स को हैक करके उनका सारा पैसा ट्रांसफर करवा दूंगा। मैं और मेरे जितने भी साथी हैं हम सब हार्वर्ड में पढ़ते हैं, अगर हम लॉटरी की वेबसाइट को हैक कर सकते हैं तो बैंक की वेबसाइट को भी हैक करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर जेरी परेशान हो जाता है, इसीलिए उसके जितने भी साथी होते हैं वो उन सब के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि अब लॉटरी की टिकट्स हम नहीं खरीद सकते क्योंकि लॉटरी की टिकट्स की वेबसाइट पर कुछ फेर बदल हुए हैं जिससे हम पैसे नहीं जीत पाएंगे, और उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। स्टोर कीपर जेरी के बेटे को बता देता है कि टाइलर नाम का हार्वर्ड का एक स्टूडेंट आया था जिसने तुम्हारे पिता को डरा दिया है। जेरी का बेटा जेरी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे टैलेंट के ऊपर हर किसी ने शक किया, कभी तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, लेकिन आज आपने सबके सामने अपने आप को साबित कर दिया। आज आपने बता दिया कि आप सबसे अलग हो, आपने लोगों को बड़ा होने का सपना दिखाया, इसीलिए एक कॉलेज स्टूडेंट से आप नहीं डर सकते, आपको एक काम करना चाहिए ताकि आपके साथ लोग भी बढ़ें। और अब जेरी फैसला करता है कि वो एक बार फिर से लॉटरी के टिकट्स को खरीदेगा। वहीं टाइलर को दिखाया जाता है जिसे पूरा विश्वास है कि अब जेरी लॉटरी के टिकट्स को नहीं खरीदेगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ सिटी के अलग अलग स्टोर से लॉटरी के टिकट्स प्रिंट करवाता है। उसने बहुत सारी लॉटरी के टिकट्स खरीद लिए हैं और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि जेरी ने एक बार फिर से लॉटरी के टिकट्स को प्रिंट करवाया है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टाइलर को अच्छे से पता है जितने ज्यादा लॉटरी के टिकट्स प्रिंट होंगे उतने ही जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, यानी कि उतना उसका प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए वो तय कर लेता है कि वो किसी भी तरह से जेरी को बर्बाद करेगा। इन्हें पता होता है कि विनफॉल जो कंपनी है वो लॉटरी को रोल डाउन तब करती है जब उनके 2 मिलियन के लॉटरी के टिकट्स बिक जाते हैं। इन्होंने उस कंपनी की वेबसाइट को हैक कर रखा होता है, इसीलिए इन्हें पता होता है कि किस वक्त कितने के टिकट बिक चुके हैं। ये तय करते हैं कि जब $1 मिलियन के टिकट बिक जाएंगे तो बाकी $1 मिलियन के टिकट्स ये खुद खरीद लेंगे ताकि पहले रोल डाउन हो जाए और बिली को टिकट खरीदने का मौका ही ना मिले। लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए टाइलर अपने पिता के कुछ दोस्तों के पास जाता है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो उन्हें अपनी स्कीम बताता है, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि $1 मिलियन के टिकट बिक चुके हैं तो ये बाकी पैसों से टिकट खरीद लेते हैं, जिस वजह से जेरी को टिकट खरीदने का मौका नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि ये टाइलर ने किया है क्योंकि टाइलर ने उसे बताया था कि उन्होंने विनफॉल कंपनी की वेबसाइट को हैक कर रखा है। इसीलिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ पर टाइलर अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ होता है जिनके साथ मिलकर वो लॉटरी के टिकट्स खरीदता है। यहाँ जेरी उन सबसे कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं करता, मुझे काम करने का शौक है, साथ ही मैं अपने दोस्तों को इस काम में पैसे इन्वेस्ट करवाता हूँ ताकि उन सब को प्रॉफिट हो। लेकिन तुम सब यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, टाइलर की वजह से तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तुम पूरा महीना लॉटरी के बारे में सोचते हो, लॉटरी के टिकट्स को प्रिंट करते हो, नंबर्स को चेक करते हो, और अगर एक बार इस पूरे सिस्टम को बदल दिया गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे हैं जिन सपनों को तुम बर्बाद कर रहे
आए हो, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो विनफॉल कंपनी के हेड के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने तुम्हारी वेबसाइट को हैक कर रखा है, इसीलिए उन्हें पता चल जाता है कि कब कितने टिकट्स बिक चुके हैं और वो जानबूझकर पहले रोल डाउन करवा देते हैं। सबको पैसे कमाने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए जिस दिन भी जितने टिकट्स बिकते हैं आपको वो सब वेबसाइट पर ऑनलाइन सबके लिए डेटा अवेलेबल करना चाहिए। उसकी बात वो मान जाते हैं और अब वेबसाइट पे डेटा को रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि अब हर कोई देख सकता है कि कितने टिकट्स बिक चुके हैं। टाइलर को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि ये जेरी का काम है और अगले महीने जब रोल डाउन का टाइम आता है तो टाइलर अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, लेकिन इस बार कोई उसका साथ नहीं देता। हर कोई अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है। जेरी की बात का हर किसी पर बहुत गहरा असर हुआ था, इसीलिए उन्होंने इस काम को छोड़ दिया है। वही रिपोर्टर को दिखाया जाता है जब वो लॉटरी के पूरे डेटा को देखती है तो उसे पता चलता है कि जेरी के साथ साथ हॉवर्ड का एक स्टूडेंट है जिसका नाम टाइलर है। उसने भी बहुत सारे पैसे जीते हैं और सबसे पहले वो जेरी से मिलने आती है। जेरी से मिलकर उसे पता चलता है कि जेरी टिकट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे टाउन के लोगों के लिए खरीदता है ताकि सबका प्रॉफिट हो सके। और अब वो जेरी और टाइलर की खबर फ्रंट पेज पर छापती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि किस तरह से इन दोनों ने लाखों डॉलर्स कमाए हैं। साथ ही लॉटरी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें भी समझ में आ जाता है कि उनके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई लूप होल है, इसीलिए वो तय कर लेते हैं कि वो इस पूरे सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द बदल देंगे। और अब जब रोल डाउन का टाइम आता है तो जेरी अपनी वाइफ के साथ लॉटरी के टिकट्स प्रिंट करवाने के लिए जाता है, पर जब वो स्टोर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जहां जहां से वो और टाइलर्स लॉटरी के टिकट्स प्रिंट करवाते थे उन सब के लाइसेंस कंपनी ने कैंसिल कर दिए हैं, यानी कि अब वो यहाँ से लॉटरी के टिकट्स प्रिंट नहीं करवा सकता। साथ ही न्यूज़पेपर में खबर छपने की वजह से टाइलर के पिता को उसकी सारी करतूतों के बारे में पता चल चुका होता है, इसीलिए वो हॉस्टल आते हैं और टाइलर को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मेरे साथ घर चलो। वो टाइलर को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं टीवी पर न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि विनफॉल कंपनी में एक फ्लॉ था जिस वजह से कई लोगों ने बहुत पैसे बनाए, पर अब इस पूरे सॉफ्टवेयर को सिस्टम को बदल दिया जाएगा। आज रात को आखिरी बार जो रोल डाउन होगा वो पुराने सिस्टम से होगा, लेकिन इस बार जेरी और उसकी वाइफ लॉटरी के टिकट्स नहीं खरीद पाए। जेरी अपने गार्डन में उदास बैठा होता है। उसकी वाइफ अपनी बेटी को बताती है कि जेरी के लिए सिर्फ ये पैसे कमाने का जरिया नहीं था, उसे काम चाहिए था। उसे इस काम में बहुत मजा आता था क्योंकि इस काम के जरिए वो लोगों से कनेक्ट हुआ, उसने लोगों को प्रॉफिट पहुंचाया। तभी वहां पर उसका अकाउंटेंट आता है जिसने अब स्पोर्ट्स कार खरीद ली है, और ये भी जेरी की वजह से हुआ है क्योंकि जेरी के साथ उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। वो जेरी से कहता है कि सब के सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जेरी अपनी वाइफ के साथ उसके साथ जाता है। दरअसल जेरी के जितने भी साथी थे उन सब ने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है जहां पर जेरी का बेटा भी होता है, जो अपने पिता को बताता है कि इस बार आपने लॉटरी के टिकट्स नहीं खरीदे, लेकिन हम सब ने मिलकर पूरे स्टेट से जहां जहां पर लॉटरी की मशीन्स थी वहां से लॉटरी के टिकट्स को प्रिंट करवाया। और तभी वहां पर एक ट्रैक्टर आता है जिसमें लॉटरी के टिकट्स भरे हुए होते हैं, यानी कि इस बार उन्होंने अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जिसका मतलब ये है कि उन्हें लाखों डॉलर्स का फायदा होगा। जेरी देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो एक बार फिर से लॉटरी के टिकट्स के नंबर्स चेक कर पाएगा, जिस काम में उसे बहुत मजा आता है। ये जेरी की जिंदगी की सच्ची कहानी है। आखिरी में हमें जेरी और उसकी वाइफ की फोटोज को भी दिखाया जाता है जिन्होंने लॉटरी के इस लूप होल से न सिर्फ अपना बल्कि कई लोगों का फायदा करवाया था। साथ ही उसने अपने टाउन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ बहुत काम भी करवाया जो वो हमेशा से करना चाहता था। तो ये थी लैरी की जिंदगी की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।